राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दिव्य हिंदू कथा में। चलिए आज सुनते हैं पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा। अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। यह महीना भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। इस मास में आने वाली एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी सभी पापों को नाश करने वाली, सुख समृद्धि देने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली मानी जाती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति से पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है, उसे हजारों यज्ञों और तीर्थों के समान पुण्य प्राप्त होता है। यह व्रत विशेष रूप से संतान सुख, धन्य धान्य, वैभव और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। युधिष्ठिर ने पूछा, पद्मिनी एकादशी का क्या महत्व है? एक एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, अधिक मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसका क्या महत्व है? कृपा करके उसकी कथा सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। यह अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायी व्रत है। जो मनुष्य इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने पद्मिनी एकादशी की पवित्र कथा सुनाई। कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में महिष्मती नामक एक सुंदर नगरी थी। वहाँ कीर्तवीर्य नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। राजा अत्यंत धर्मात्मा, पराक्रमी और प्रजा वात्सल्य थे। उनके राज्य में धन, सुख, समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। प्रजा भी राजा से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन राजा के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और उनकी रानी वर्षों तक संतान प्राप्ति के लिए भगवान की पूजा करते रहे, यज्ञ करवाते रहे, दान पुण्य करते रहे, लेकिन उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। समय बीतता गया, राजा वृद्ध होने लगे, लेकिन संतान न होने के कारण वे हमेशा चिंतित रहते थे। उन्हें लगता था कि उनके बाद राज्य का क्या होगा और उनका वंश कैसे आगे बढ़ेगा। राजा की पत्नी का नाम पद्मिनी था। रानी पद्मिनी अत्यंत सुंदर, पतिव्रता और धार्मिक स्त्री थी। वे भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। उन्होंने अपने पति के दुख को देखकर संकल्प लिया कि वे कठोर तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करेंगी। एक दिन रानी पद्मिनी ने राजा से कहा, हे स्वामी, हमें संसार के सुख तो बहुत मिले हैं, लेकिन संतान के बिना जीवन अधूरा है। हमें भगवान की शरण में जाकर तपस्या करनी चाहिए। राजा ने रानी की बात स्वीकार कर ली। दोनों राजपाट छोड़कर वन में चले गए और वहाँ कठोर तपस्या करने लगे। वे दोनों वर्षों तक जंगल में रहकर भगवान विष्णु का ध्यान करते रहे। उन्होंने भोजन त्याग दिया और केवल फल फूल खाकर जीवन बिताने लगे। धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर होने लगा, लेकिन उनकी भक्ति और विश्वास कम नहीं हुआ। एक दिन महान तपस्वी अनसुईया माता वहाँ आई। रानी पद्मिनी ने उनका आदर सत्कार किया और विनम्रता से पूछा, हे माता, कृपा करके हमें ऐसा उपाय बताइए जिससे हम संतान सुख प्राप्त कर सकें। माता ने कहा, हे देवी, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी है। यदि तुम श्रद्धा नियम पूर्वक ये व्रत करोगी तो भगवान विष्णु की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। रानी पद्मिनी ने हाथ जोड़कर व्रत की विधि पूछी। तब अनसुईया माता बोली, एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करो। पूरे दिन उपवास रखो। रात भर जागरण करके भगवान का भजन करो। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दो और फिर स्वयं भोजन करो। रानी पद्मिनी ने पूरी श्रद्धा से पद्मिनी एकादशी का व्रत किया। उन्होंने दिन भर भगवान विष्णु का ध्यान किया और रात भर भजन कीर्तन करती रहीं। भगवान विष्णु उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हुए और वे गरुड़ पर बैठकर प्रकट हुए। बोले, हे देवी, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। रानी पद्मिनी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हमें तेजस्वी और महान पुत्र प्रदान करें। भगवान विष्णु ने कहा, तथास्तु। कुछ समय बाद रानी पद्मिनी को एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। वह पुत्र आगे चलकर अत्यंत पराक्रमी और महान राजा बना। इस प्रकार पद्मिनी एकादशी के व्रत से राजा को संतान सुख प्राप्त हुआ। शास्त्रों में कहा गया है कि पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से संतान सुख प्राप्त होता है, धन धान्य बढ़ता है, भगवान विष्णु की कृपा विशेष होती है और पापों का नाश होता है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो मनुष्य श्रद्धा से व्रत करता है वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। पद्मिनी एकादशी की व्रत विधि।
दसवीं से नियम शुरू करें। दसवीं तिथि से ही सात्विक भोजन करें और क्रोध, झूठ और बुरे विचारों से दूर रहें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान को पीले फूल, तुलसी दल, धूप, दीप और फल अर्पित करें। पूजा के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पद्म एकादशी की कथा पढ़ें या सुनें। रात्रि में भजन कीर्तन करें या जागरण करें। अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन करा कर दान दें और फिर व्रत का पारण करें। 2026 में पद्मिनी एकादशी का व्रत कब है? वर्ष 2026 में पद्मिनी एकादशी का व्रत 27 मई 2026 बुधवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होती है 26 मई सुबह 5:10 से और एकादशी तिथि समाप्त होती है 27 मई सुबह 6:21 पर। पारण का शुभ समय रहेगा 28 मई सुबह 5:25 से लेकर 7:56 तक। गीता और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, सात्विक भोजन करें और ज़रूरतमंदों को दान दें। अधिक मास हमें भगवान से जुड़ने का अवसर देता है। यह महीना केवल व्रत पूजा का नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का भी अवसर है। इस महीने में मनुष्य को अपने मन को शांत रखना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। भगवान विष्णु ने इस महीने को अपना स्वरूप माना है, इसलिए इस महीने में किया गया जप, तप, दान, व्रत कई गुना फल बढ़ा देता है। जो भक्त श्रद्धा नियम पूर्वक पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।